प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अनुदेशकों को 17,000 मानदेय दिए जाने को लेकर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को राज्य सरकार ने विशेष अपील में चुनौती दी है। सरकार की विशेष अपील पर गुरुवार को हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। याचियों की ओर से अधिवक्ता दुर्गा तिवारी और सुप्रीम कोर्ट से आए अधिवक्ता AP सिंह ने अनुदेशकों का पक्ष रखा। अधिवक्ताओं ने कोर्ट में दलील पेश की अनुदेशकों को 17,000 मानदेय दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने भी 2017 में 17,000 मानदेय देने का आदेश दिया था। यूपी सरकार इस आदेश का भी पालन नहीं किया। वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता LP मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से पूरा फंड नहीं दिया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र ने बजट नहीं दिया तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई। कोर्ट ने लगभग 1 घंटे तक दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 16 मई को दोबारा मामले की सुनवाई का आदेश दिया है। गौरतलब है कि प्रदेश के लगभग 27,000 अनुदेशकों का मानदेय 2017 में केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया था, जिसको यूपी सरकार ने लागू नहीं किया है। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर अनुदेशकों ने हाई कोर्ट में रिट दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए 3 जुलाई 2019 को जस्टिस राजेश चौहान की सिंगल बेंच ने अनुदेशकों को 2017 से 17,000 मानदेय 9% ब्याज के साथ देने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने विशेष अपील दाखिल की है। याची विवेक सिंह और आशुतोष शुक्ला की ओर से याचिका दाखिल की थी, जिस पर सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने विशेष अपील दायर की है। राज्य सरकार की अपील पर चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे मुनीर की डिवीजन बेंच में ये सुनवाई हुई है। हम अनुदेशकों की नियुक्ति 2013 में हुई थी, जिसको लेके राज्य सरकार ने एक प्रपोजल 2017 में भारत सरकार को भेजा था, जिसमें 17,000 रुपये का प्रपोजल था और भारत सरकार ने एज इट इज़ उसको पास कर दिया था। किंतु उसी समय सरकार बदली और हमारा 17,000 न देख के उसको रिव्यू कर दिया, 9800 कर दिया, जिसको हमने चैलेंज किया हाई कोर्ट इलाहाबाद और लखनऊ दोनों बेंच में, जिसमें हमारे पक्ष में दोनों बेंचों से फैसला आया कि इनको 17,000 9% ब्याज सहित दिया जाए। किंतु राज्य सरकार स्पेशल अपील में चली गई और इस स्पेशल अपील में राज्य सरकार को जब स्टे नहीं मिला तो हमने कंटेम्प्ट फाइल किया। कंटेम्प्ट में राज्य के मुख्य सचिव और डायरेक्टर तलब हुए, लेकिन उस कंटेम्प्ट के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में उस कंटेम्प्ट पे स्टे मिल गया। उसको लेके खेल शुरू हुआ, डेट पे डेट, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 90 दिन में इस केस को डिसाइड कर दिया जाए, लेकिन 390 दिन बीत गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हाई कोर्ट उस केस को डिसाइड नहीं कर सका है, जिसको लेके हम लोग पुनः सुप्रीम कोर्ट गए और माननीय AP सिंह साहब आज आए हुए हैं। इन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट इलाहाबाद चल के बहस करेंगे और इस केस को कंटिन्यू कराएंगे। आज हमारे केस में 1 घंटे की बहस हुई है और 16 तारीख को पुनः फाइनल बहस के लिए लगाया जा रहा है ये केस, और लगेगा और 12 बजे फिर सुनवाई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये केस अब जल्द डिसाइड होगा और जो सिंगल बेंच का आदेश है हमारे पक्ष में कि इनको 17,000 दिया जाए, डबल बेंच पे CJ महोदय और जे मुनीर साहब जो जज हैं वो हमारे पक्ष में फैसला देंगे। हम अनुदेशकों को 17,000 2017 पे मिलना चाहिए। हमारा एक अनुदेशक का लगभग 6 लाख का एरियर बन चुका है, वो हम लोगों को मिलना चाहिए, हमारा अधिकार है। और हम कोर्ट में हम अनुदेशक पूरी तन्मयता से लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए हैं। अब सरकार देखते हैं कि डबल बेंच में जीतने हारने के बाद आगे का उसका क्या निर्णय होता है, लेकिन इस केस को हम लड़ेंगे, हमारा अधिकार और हमें मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश अनुदेशकों का ये मामला आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब थे और ऑनरेबल जस्टिस मुनीर साहब थे, उन्होंने सुनवाई की। मिस्टर मिश्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने अपील डाली हुई थी। मामले की अगली सुनवाई 16 को है, जल्दी सुनने के लिए रखा। हमारी पहली मांग यही थी मेंशनिंग में कि इसको आज पूरी तरह से सुना जाए और जल्दी इसको सुना जाए, क्योंकि 30,000 अनुदेशकों का मामला है जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनको जब सिंगल बेंच
इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ये आदेशित कर चुकी है कि 17,000 रुपये मिलना चाहिए। 7,000 रुपये में इनका शोषण होता है, इनका किराया नहीं पूरा हो पाता, परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता, जीवन नहीं जी पाते। कितने पुरुष अनुदेशकों की पत्नियों ने डाइवोर्स डाल दिए कि तुमसे 7,000 रुपये में क्या होगा, क्या तुम मेरा जीवन यापन चलाओगे, मुझे तलाक दो, मैं कहीं और शादी करूं। तो सोचिए आप, बच्चों की मांग नहीं हो पाती, फिर माता पिता को दवा नहीं मिल पाती है। तो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी माना था, तब फैसला किया था 17,000 मिलना चाहिए और 7,000 रुपये उनका शोषण है। तो इसीलिए इस पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई करते हुए ऑनरेबल दोनों जजेस ने बड़ा कमेंट्स किया उत्तर प्रदेश सरकार के वकील पर कि अगर फंडिंग आपकी नहीं हो पा रही है, जबकि केंद्र सरकार 60% देती है, राज्य सरकार 40% देती है, कि अगर आपको लगता है राज्य केंद्र सरकार नहीं दे रही तो आप सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाइए और केंद्र सरकार से मांगिए पैसे जाके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मांगिए क्या आपने मांगा, क्या आपने डाला, क्या आपने ऐसा किया, लेकिन इनको तो दीजिए। इनको ये बड़ी अच्छी थी, सकारात्मक टिप्पणी थी और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है और निश्चित तौर पर हमें आशा है जल्दी भी सुनवाई शुरू की है और इस आधार पर अब 16 तारीख को मंडे को सुनवाई होगी, जिससे निश्चित तौर पर हमें आशा है कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट से हमें अनुदेशकों को, उनके परिवार को एक नई रोशनी मिलेगी, नई जिंदगी मिलेगी, जिससे उनको भरण पोषण परिवार अच्छा चल सके और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार भी अच्छी चल सके।